Welcome back to our channel. So today I am here with Aman. So आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जिनके साथ मैं आज पॉडकास्ट करना चाहता हूँ और चाह रहा था काफ़ी दिनों से, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है उनको भी और मुझे भी। तो ये एक तो साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम डिस्टर्ब रहते हैं, अपने दिमाग में समझ नहीं आता कि यार क्या करना है। तो ये उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको पूरा अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से हम उस चीज़ से निकल सकते हैं उस फेस में। और साथ ही साथ ये लैंग्वेज एक्सपर्ट है, इन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है लैंग्वेज को करने में। तो आइए उनसे मिलते हैं। हाय अमन सर, कैसे हो आप? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट सर। सो जैसे कि मैं अपनी ऑडियंस को पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो हम ना बहुत सारी परेशानियां कर रहे हैं और इसको ना बहुत बार सुना है कि ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। तो आपके दिमाग में क्या है कि यार साइकोलॉजी में जाना चाहिए, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। Obviously, hi guys, पहले तो मैं एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Hi guys, my name is Aman Diman. I am a student of psychology. I am pursuing my masters from IGNOU University, and I am a full-time language trainer at Language Learning Nation. Actually, I am the founder of Language Learning Nation, guys. So, सबसे पहले तो मैं आपको गाइस ये बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी इट्स अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कि जो आपको हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करने। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन है, आप हर जगह आप उस चीज को देख सकते हैं। इनफैक्ट इन योर सेल्फ एज वेल, वो कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं बिहेवियर वेज में। सो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। एंड अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ, देखो मैं आई एम अ स्टूडेंट, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द राइट डिसीजन बिकॉज आई एम आल्सो इन द लर्निंग स्टेज एंड आई होप सो कि अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे या फिर अगर आपको आइडिया अच्छा लगे, सो गाइस प्लीज अडैप्ट इट एंड थैंक यू सो मच। बट अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी स्टडीज के ऊपर, सो देखो गाइस साइकोलॉजी स्टडीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम जस्ट न्यू इन दिस फील्ड। बट फॉर श्योर आई कैन से दिस कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत प्रायोरिटी पे लिया जाता है एज कम्पेयर टू द इंडिया। इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे ना ह्यूमन बिहेवियर की जब बात आती है तो यहाँ पे उसको एक तरीके से टैग दे दिया जाता है कि यार वो बंदा बहुत खड़ूस है, बहुत खुश मिजाज है या फिर बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। कभी कभी उस चीज को बोलते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली, मेंटली डिस्टर्ब। क्योंकि आप ना अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं ना फीलिंग्स या कुछ, तो उसको लगेगा कि यार ये एबनॉर्मल बंदा है, एबनॉर्मल है। यहाँ पे एबनॉर्मल की नजर से देखा जाता है इंडिया के अंदर। करेक्ट। तो ये चीज गलत है क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। करेक्ट। तो आज मैं इसी वजह से, क्योंकि आज के टाइम में जो भी यूथ है, मैं खाली यूथ की बात नहीं कर रहा, जितने भी वर्कर हैं हमारे, जो भी काम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी काफी टेंस है और टेंस का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो साइकोलॉजी से है। एग्जैक्टली। तो वो चीज पे आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बिकॉज देखो आज के टाइम में ना दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि आप डिप्रेशन में, आज बहुत ज्यादा डिप्रेशन का वर्ड एक होता है, सुनते हो आज के टाइम में। और दूसरे एंजाइटी, बिल्कुल लोगों को एंजाइटी होने लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मुझे एंजाइटी के बारे में इतना सा भी नहीं पता था। डोंट टेक इट रॉन्ग कि मतलब मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, मुझे एंजाइटी के बारे में नहीं पता। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एट ऑल अबाउट द एंजाइटी। मुझे बाद में पता लगा कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी अटैक्स आते हैं लोगों को आज के टाइम में। नहीं, मैं ना ये आपको ये थोड़ा सा करेक्शन होगा कि ना एंजाइटी हमने सुना होता है, लेकिन करेक्ट मीनिंग क्या है वो नहीं पता था। एग्जैक्टली, करेक्ट मीनिंग आज के टाइम में लोगों को नहीं पता। गाइस एंजाइटी इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग कि जब आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा लाइक एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है आपकी, राइट। अब यू कांट डू एनीथिंग, आपके माइंड में बहुत सी नेगेटिव चीजें चलती रहती है। इनफैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप उस चीज को ऐसे अडेप्ट कर लेते हो, इतना ज्यादा रियलिस्टिक बना देते हो अपने माइंड में, इमेजिनेशन में ही, कि आपको एंजाइटी अटैक्स जिसके चलते लोगों को शिवरिंग्स होती है, काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा ना हाइपर हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं इनफैक्ट। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम। बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम ना यूथ बिल्कुल उनका ना करियर का कोई गोल है नहीं, ठीक है। अब उसकी वजह से भी डिप्रेशन है। एग्जैक्टली, ठीक है। वो सोच ज्यादा रहे हैं, ठीक है। मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन अब पता लग गया है करना क्या है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं।
देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि आप जो भी आज प्रेजेंट में एक्शन लेते हो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर फ्यूचर, राइट। इट इज समथिंग लाइक कि आपका आज एक एग्जाम हो रहा है जिसमें आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको कल पता लगेगा। सो दिस इज व्हाट इज अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर खेल, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल द कि दिस इज समथिंग कि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे, एंड दैट इज ट्रू। आज के टाइम में मैं जो करता हूँ बच्चों के लिए, लेट्स सपोज कि मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर होने के साथ साथ मैं अपनी जॉब भी हैंडल करता हूँ, राइट। तो मैं प्रेजेंट में उस चीज को कैसे डील कर रहा हूँ, दैट डिपेंड्स एंड दैट विल गिव मी द आउटकम एंड परफेक्ट आउटकम एंड रिजल्ट एज इन द फ्यूचर। जैसे कि अभी आपने कहा ये चीज ना बहुत मतलब सीरियसली मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट की। जैसे कि आप ना मतलब कई सारी चीजें कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं टाइम भी दे रहे होंगे, अपने फ्रेंड को भी संभाल रहे होंगे, आप घर पे भी टाइम दे रहे होंगे। तो ये कैसे, इतना सब कैसे? देखो गाइस, पहली चीज तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यू आर ओनली फॉर योरसेल्फ ऑन दिस अर्थ, कि आप अपने लिए इस धरती पे हो। स्पेशली आप अपना फ्यूचर किसके लिए बनाते हो? अपने लिए, अपने स्पेशल वंस के लिए और अपनी फैमिली के लिए। अगर आप उस टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, सो ट्राई टू फाइंड आउट द वेज कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, या फिर जैसे हिंदी में जैसे बोलते हो जुगाड़ लगा के आप उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो गाइस, मैंने भी अपना जो करियर ऐसे ही स्टार्ट करा है। I started my institute in 2021 and now it is 22. So almost I have completed my year with this institute and I have been doing a great job and have a great experience with the students. Meanwhile, I felt something कि यार मुझे ना अब कुछ next करना चाहिए, because हम stuck नहीं रह सकते। बिल्कुल। And I was seriously, you can't imagine कि मतलब मैं एक महीने तक इस चीज में सोचने में लगा हुआ था कि मुझे करना क्या है, कैसे करूँगा, and in fact time कैसे मैनेज होगा। That was the main problem with me। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि मतलब मैंने ना सोचा कि चलो यार एक बार एक काम करता हूँ, मैं ब्रदर से पूछ के देता हूँ। तो मे भी शायद मेरा ब्रदर भी मेरे साथ आ जाए। तो उस टाइम की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मेरा ब्रदर आ सके, बिकॉज ही वाज स्टडीइंग एंड ही वाज परस्यूइंग हिज सीए। तो मैं अब मैंने मन में था कि मतलब चलो ठीक है कि इसकी प्रायोरिटी अपनी अलग है, मेरी अपनी अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ इनकी पर्सनल लाइफ अलग है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं एक फाउंडेशंस में आ गया, जिसके करके मैं भी काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया। सो हर कोई होता है कहीं, ऑब्वियसली हर कोई होता है। ठीक है, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करें, बिकॉज इंस्टीट्यूट है, दैट्स गुड, बट एक अर्निंग सोर्स और हो। देखो, अर्निंग सोर्स इज नॉट द पॉइंट जब तक आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस है तो आप अर्निंग अच्छी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपका माइंड चलता है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद मी। और गाइस, मेरे साथ तो यही है, क्या मैं एक जगह टिक के नहीं बैठता, मैं जल्दी में ट्राई करता हूँ कि एक चीज को छोड़ दूसरी चीज को भी ट्राई करूं, राइट। एक्सप्लोरिंग, I love to explore things। कोई भी हो, एक्सप्लोर करना जरूरी है, डरना नहीं है। देखो यार, देखो सिंपल है, दो हर एक सिनेरियोस में किसी भी सिचुएशन में जाओगे वहां पे 2 पॉइंट्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी चीज अटेम्प्ट हर डोमेन में या तो पिटाई होगी या तो आप पीट के जाओगे। बिल्कुल, राइट। सो दिस इज द पॉइंट। सो उस टाइम ना मेरे साथ काफी कुछ ऐसा, मतलब द कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी। ऑन दैट टाइम आई डिसाइडेड कि चलो नाउ इट्स अ फाइनल थिंग, अब ज्यादा नहीं टाइम लेना। ठीक है, आई टोल्ड माय ब्रदर कि फ्रॉम टुडे यू विल हैंडल द इंस्टीट्यूट एंड आई विल डू द जॉब। मैंने डिसाइड कर लिया। धीरे टाइम मैनेज गाइस क्या है कि टाइम के साथ ही आपको पता लगता है। देखो, अगर टाइम मैनेजमेंट का सबसे परफेक्ट एग्जांपल दे दो, परफेक्ट आंसर दूंगा मैं व्यूअर्स को। देखो, आपको मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इफ यू वैल्यू द टाइम विल वैल्यू। ठीक है, अगर आपको टाइम की वैल्यू पता है, ऑब्वियसली आप टाइम की वैल्यू। और यही चीज ना मैं ना, आई एम इंजीनियर, तो मैं ना ये चीज ना इक्विपमेंट के साथ भी मानता हूँ। एग्जैक्टली, लाइक जैसे कि मेरी कोई स्कूटी है, ठीक है, मैं इफ आई एम डूइंग अ जिम, तो मैं उसको पूछता हूँ, हाँ, राइट, क्योंकि मतलब वही है मेरे लिए। तो दैट थिंग इज टाइम, मतलब हर चीज को आप जितनी इज्जत दोगे वो वापस उतनी इज्जत देगी। एग्जैक्टली, जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि मतलब चीजों को संजो के रखा करो, संभाल के रखा करो। यही चीज है संजोना, यही चीज है कि मतलब जो आपको आगे जाके ना आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होगा उस चीज के साथ, आप उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर रहोगे,
राइट। अगर आप उसकी वैल्यू करते हो ऑब्वियसली आपको उसका आउटकम मिलेगा। देखो मैं इस चीज में भी बिलीव करता हूँ कि कर्मा वर्क्स करते हैं। ठीक है, टुडे वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, साइंस बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, ठीक है। साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ बट फिर भी मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ, बिकॉज कर्मा इज समथिंग, इट्स अ पावर, एग्जैक्टली देयर इज अ पावर, ठीक है। देयर इज सम पावर जो हम देख नहीं सकते बट यस इट स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर हम कोई नेगेटिव करते हैं तो नेचुरल है कि आने वाले टाइम में आपको उसका नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस इज ट्रू, मतलब 100 वर्ड्स में तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल। तो डिप्रेशन से ना मेरी भी एक जर्नी है जैसे यूट्यूब के साथ, कि ये ना मैं अगर जो व्यूअर्स अगर मेरे पीछे वीडियोस देखेंगे, मैं काफी मतलब 1 साल हो गए हैं मेरे को कंटिन्यू, लेकिन अभी तक जो मोनेटाइज होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, लेकिन इट फाइन। क्यों? क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या है। मैंने पिछले जो वीडियोस डाले हैं वो रैंडम है, वो कुछ भी थे, ठीक है, लेकिन अब मुझे आके पता लग गया है, तो अब ना मतलब हाँ करेक्ट, मैं शांत हूँ, स्टेबल। हाँ मतलब एक ना मतलब डर सा नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये था यार वीडियो नहीं डाली, और उस टाइम पे मैं कुछ भी डाल रहा था। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि मतलब उस टाइम क्या था, आपकी जर्नी स्टार्टेड, Yeah. लाइक यू स्टार्टेड ऑन दैट Yeah. बट स्टार्टिंग में ना जब हमारे पास कोई गाइडर नहीं होता, कोई बताने बिल्कुल, वाला नहीं होता ना, तो हम बिल्कुल। क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स करना स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंटली मिस्टेक Yeah. होती है एंड लेटर ऑन वी रियलाइज आफ्टर डूइंग अ मिस्टेक कि यार अगर मैंने ये दोबारा कर दी ना हाँ। तो मेरे को इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दैट वाज द रीजन कि हमारे माइंड में जो आता है हम बिना एक मतलब यू नो गोल सेट करे हुए या पाथवे बनाए उसके बगैर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। बट जब हमें उसके साथ 1 2 3 4 5 6 दिन हो जाते हैं ना, सो वी बिकम हैबिचुअल, बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट अगर जैसे सिंपल है, एक एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि एक एंड्रॉइड यूजर अगर एप्पल यूजर बनता है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, ठीक है। इट टेक्स टाइम एंड इट्स ओके टू टेक टाइम। गाइस नेवर बी अशेम्ड एंड नेवर थिंक अबाउट इट कि आपको जल्दी चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट द थिंग कि जो आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को, आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा 2 मिनट की मैगी वो भी नहीं बनती है 2 मिनट की हम चाहते हैं, राइट। बिकॉज आज के टाइम में कुछ भी चीज फ्रीक्वेंट नहीं मिलेगी आपको, क्विकली नहीं मिल सकती। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू कैन हैव, दैट इज योर माइंड एंड द डिसीजंस। ओके, अगर आप लॉजिकली सोचते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ना आइडल मानते हैं किसी ना किसी को, करेक्ट, आइडल से सीखते हैं, और आइडल से सीखते सीखते ना हम डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। लाइक मैं अपना एग्जांपल लूं कि मेरा जो पॉडकास्ट का सिस्टम है, मैंने कहाँ से ये आइडिया आया, तो एक आप अगर आप जानते हो तो एक यूट्यूबर हैं मिस्टर रणवीर अलावादिया, वो भी पॉडकास्ट करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी, मतलब कि हाँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं एक छोटे से कमरे में, आप देख सकते हो कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनके साथ बैठ के करना चाहता हूँ। तो या मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल तो यही चीज है कि वो एक आइडल है, लेकिन वही ना वही मैं जब उनकी वीडियोस देखता हूँ उस टाइम पे उनकी क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, उनकी टीम है पीछे, मैं यहाँ अकेला लगाऊं, ये चीज मेरे को टेंस करती है, ये थोड़ा सा डिप्रेसिव हो रहा है हमारे। बिल्कुल। और यही चीज, ये तो मेरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही जो व्यूअर्स है, आप जो हैं, आपको भी कुछ ना कुछ टेंशन होगी, तो वही चीज है, उसको ओवरकम कैसे करें कि आप आइडल तो मान रहे हो लेकिन आइडल से सीखो। देखो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज ये ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम में सभी का कि यार मतलब देखो आज के टाइम में ना लोगों की मेंटालिटी है, वो ना स्टार्ट एवरीथिंग इन अ ग्रुप। बिल्कुल, ठीक है, वो एक सेटअप के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दैट इज कम फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस। अगर मैंने लेट सपोज कि इनके अच्छी खासी टीम, आई आल्सो वांट टू ओपन माय यूट्यूब चैनल, तो मैं इनसे इंस्पायर ना होकर, आज के टाइम में देखो आज के टाइम की जो मेंटालिटी है ना, इंस्पायर नहीं होते, वो फॉलो करते, बिल्कुल फॉलोवर्स फॉलो करते हैं, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उस इन्फ्लुएंस को अपनी रियलिस्टिक में बनाने, रियल लाइफ में उसको कन्वर्ट करने के लिए इतनी चीजें कर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, बिल्कुल, एंड जिसके करके उनकी लायबिलिटीज बढ़ती है एंड दे गो इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। एंड यू नो देखो ये चीज ना हमें समझनी होगी। लॉजिकली देखा जाए तो हम चीजें ना अकेले ही स्टार्ट करते हैं,
आपने भी कभी अगर कोई चीज बिल्कुल। काम करा होगा तो अकेले ही स्टार्ट करा होगा। मैंने भी जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा तो मैंने भी अकेले ही अकेले ही थे। करा, राइट? और आपने भी करा तो ऑब्वियसली, बिकॉज़ लेकिन उस टाइम पे ना ये टाइम है, राइट? यू हैव टू स्टार्ट, लाइक एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरो। विदाउट अ जीरो हाउ कैन यू अज्यूम कि आपके बैंक अकाउंट में सीधा 10,000 रुपए गिर जाएंगे? एक ना मैं साथ ही साथ ना एक कोचिंग में जा रहा हूँ, वहां पे ना कई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि ना वो एक बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग है, तो वहां पे क्या है कि ना बंदे चाहते हैं कि यार मैं डायरेक्ट ऐसा बोलूं, बट वो सामने नहीं बोलना चाहते हैं। मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि भाई ये फर्स्ट स्टेप है। आप Exactly. घबराओगे, यही तो है, यही तो है पहले स्टेप। घबराना ही तो पहले स्टेप है। देखो मेरे टीचर है, लाइक मैं अपने टीचर जिनसे मैंने अपनी इंग्लिश सीख रखी है, राइट? मैं उन्होंने मतलब जब मैं जाता था वहां पे, तो वहां पे ना एक फ्रेज बोला जाता था, एक दैट वाज द इंग्लिश चेज है, वो उसकी हिंदी भी होती है, राइट? मैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। या दैट मीन्स कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। एंड दैट इज द थिंग व्हिच आई इंप्लीमेंट एंड व्हिच आई अप्लाई इन माय टुडेज लाइफ। जो भी मैं काम करता हूँ, सीरियसली गाइस, मैं कभी प्लानिंग के साथ नहीं करता। आज भी जो हमारे इंटरव्यू है ना, सच्ची कोई प्लान नहीं था, बस आ गए। रैंडमली हुआ, एंड इन फैक्ट वी स्टार्टेड रैंडम, और मजा आ रहा है इसको करने एंड में ना। सीरियसली वेरी एंजॉयिंग। या और एक ऐसा लग रहा है कि यार एक तो हमारे पास नॉलेज है, गेन कर रहे हैं Exactly. और दे रहे हैं साथ में। दूसरी सबसे बड़ी चीज ना कि लाइक आज के टाइम में ना लोग प्रैक्टिस करने से डरते हैं, बिकॉज दे थिंक कि फेलियर कम्स। हाँ, देखो गाइस, फेलियर कभी ना कभी तो आना ही है और आपको फेस करना है। विदाउट फेसिंग अ फेलियर यू कैन नॉट अज्यूम कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर्स। इफ यू आर डूइंग यही एक स्टोरी के साथ Exactly. बताता हूँ मैं कि मेरी क्लास में एक बच्चा था जो टॉप आ रहा है फर्स्ट से राइट 10 तक, लेकिन एक बार क्या होता है कि एक यूटी आपने सुना है, यूनिट टेस्ट होता है, Correct. तो उसमें वो फेल हो जाता है। तो अब वो चीज उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, एग्जैक्टली, क्योंकि वो टॉपर है। क्योंकि एक तो हम बैक बेंचर, हमने देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम झेल भी लेते हैं, लेकिन आई एम नॉट लाइक द डम गाय, ओके? नहीं गाइस, मैं बैक बेंचर था। नहीं, आई एम आल्सो बैक बेंचर, मैं बहुत बैक बेंचर था, मैं सीरियसली बहुत फेल मजे कभी किए नहीं हुआ, क्लास में। मैं फेल कभी नहीं हुआ था, डिप्लोमा आके हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सीखा उससे बहुत चीज सीखी। True. तो यही था कि जब तक आप गिरते नहीं हो ना, आप नहीं सीख सकते, आप Exactly. बिल्कुल भी नहीं सीख सकते जब तक आप गिरते नहीं हो। गाइस ये ट्रू है। देखो अगर आप स्पीकिंग में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, किसी भी करियर में चले जाओ, आपको जब तक आप एक फेलियर को फेस नहीं करोगे, यू विल नेवर नो वेयर यू मेड अ मिस्टेक और व्हाट वाज द मिस्टेक। बिकॉज देखो, अगर आपको ये पता लगे कि मिस्टेक से आपको एक लर्निंग्स मिल रही है, तो आप अपना लाइफ इतना ज्यादा सुधार सकते हो ना गाइस, ट्रस्ट मी, कि मतलब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यू विल बी द योर ओन एडवाइजर। ये होता है, ये कई चीज बने हैं ऐसे लोग, बहुत सी चीजें बहुत होती है है। जो हमें ना समझनी होती है गाइस, एंड ये स्पेशली मैं बताऊंगा। देखो ये आप बोल रहे होगे कि ये चीजें होती है कि मतलब बोलने वाली बातें हैं, नहीं। प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई हो पाती। देखो गाइस, मैं सच्ची बोलूंगा कि इसका जो क्रेडिट है वो अपने फादर साहब को देना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो मुझे हर एक सिचुएशन में ना लॉजिकली सिचुएशन से फाइट करने का हौसला देते हैं। He made me understand, he makes me understand every single time कि what to do and what to not. Like it's not be like that. Like if I am talking to someone like I have a problem, हाँ. so ऐसा कर ले। हाँ, like वो मतलब बिल्कुल वो नहीं दिया उन्होंने कि क्या डायरेक्शन है, ये इसका ये भी होता है, Exactly, पॉजिटिव भी है, right, नेगेटिव भी है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि अगर मैं आपसे कहूँ यार मार्क्स कम अच्छे नहीं आए, ठीक है, आप कहोगे यार ये वाली बुक पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले और ऐसे पढ़ ले, सैंपल पेपर देख ले, correct. ठीक है, लेकिन वो तरीका नहीं है। आप कहोगे कि यार ये वाले चैप्टर में ना ये वाली दिक्कत आती है, True. तो वो चीज, वो जो पिन ऑन पॉइंट करते हो ना, वो आपको फायदा देती है कि ये है सही तरीका। Exactly. हम ना कईयों को सुन रहे हैं मोटिवेट होने के लिए, यार ऐसे ऐसे कर लो, तरीका क्या है सर, तरीका बताओ ना। तो तरीका वही चीज है कि आपको जो पिन पॉइंट बताए ना कि भाई यहाँ से, और वो एक्सपीरियंस दे सकता है सिर्फ, Right. सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस से ही आपको पता लगता है कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें मेरे साथ हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। जैसे अभी इन्होंने बताया, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा कि डिप्रेशन से एक्सपेक्टेशंस कैसे मतलब आपस में साथ चलती है। द रीजन, एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किसी एक, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी में
मतलब टीएल हूँ, ठीक है, टीम लीडर। अब वहां पे मेरे पास एक टीम है, मैंने उनको प्रोडक्शन के बेसिस पे कुछ टास्क दे रखे हैं। अगर मेरे को मेरी टीम वो चीज नहीं कंप्लीट करके देगी तो गाइस वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी, बिकॉज मेरे को ऊपर जाके रिपोर्ट करना। आई हैव टू रिपोर्ट माय मैनेजर दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन माय टीम। इफ दे आर नॉट गिविंग मी व्हाट द रिजल्ट आई वांटेड, so obviously my job is going to be in trouble. Yeah. So this is a clear cut funda that by giving them the task, I maintained and I developed my expectations, right? और उस expectations ने मुझे इतना ज्यादा हवा में उड़ा दिया कि जब मैंने actual reality को face करा ना, I was not ready for that. Yeah. और ये आज के टाइम में लोगों के साथ होता है, बहुत ज्यादा होता है कि मतलब दे बिकम सो हाइपर अबाउट इट, बहुत ज्यादा ईगर हो जाते हैं लोगों को लेके, बिहेवियर उनका एकदम से चेंज हो जाता है, दे डोंट इवन नो कि व्हाट दे आर डूइंग समटाइम, राइट? बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। सो गाइस, एक्सपेक्टेशंस को जितना ज्यादा आप कंट्रोल करके चलो ना, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज देखो मैंने भी बहुत अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, अगर सीरियसली लाइक इफ यू थिंक दैट मेरी वर्ड्स, मेरी बातें अगर वैल्यूएबल है या फिर वैल्यू ऑफ पॉइंट है आपकी लाइफ में, ऐड ऑन हो सकता है कुछ, ठीक है, तो ऑब्वियसली गाइस एक चीज को, ये चीज को जरूर फॉलो करना कि नेवर ट्राई टू just you know hike up your expectations, because if you let it become the higher, so nobody is gonna be the responsible, only you gonna face the problem, and आपका behavior, आपके surroundings में आपका क्या impression बनेगा, you never। और मन का क्या है ना कि आपने उसकी एक इच्छा पूरी कर दी, वो अगली डालेगा। That's the problem। वो कहेगा कि भाई ये और कर, right? So that is the like, अब आपको नहीं पता लगेगा, like अब आप मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मन आपको कंट्रोल कर रहा है। ये आपको लगेगा कि यार मैं साधु संत वाली बात कर रहा हूँ, बट ये है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीजें। अगर आपको जैसे कहा जाता है कि ना आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जैसे आप थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो वहां पे ना कह रहे हैं कि यार ये मत खाना, उसके फर्क भी हैं। अगर आप जंक फूड छोड़ते हो तो उसके फर्क भी हैं। तो यही चीज है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। आपने मन कंट्रोल कर लिया, सब कंट्रोल हो गया। करेक्ट। देखो ये चीजें हमने देखी है योगा में, मार्शल आर्ट्स में, आपने सुना होगा कि द शाओलिन मास्टर्स जो होते हैं जनरली वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, राइट। दे नेवर लेट देमसेल्फ टू बिकम अ समबडी हु दे डोंट वांट टू। या लेट्स सपोज मैं एक बहुत काम पर्सन बनना चाहता हूँ, एकदम काइंड बनना चाहता हूँ, बट काफी सारे ऐसे सिनेरियोज मेरे आस सराउंडिंग्स में चल रहे हैं, राइट, जो मेरे को ईगर बना रहे हैं, मुझे पॉप अप कर रहे हैं कि तू कर, नहीं ये कर, वो कर, लाइक बिकम द एग्रेशन, अगर वो ऐसा कर रहा है तो मार उसको जाके। सो दे ट्राई टू कंट्रोल ऑन देमसेल्फ, राइट। आज के टाइम में हम उन चीजों को फॉलो तो करने की कोशिश करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि दैट इज कंटिन्यू फॉर द वीक, एंड लेटर ऑन वी बिकम अगेन इन द सेम सिनेरियो, क्या जा रहा है, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड अपना जितना अगर देखो कंट्रोल करके रखोगे ना अपने आप के ऊपर, बिकॉज देखो जितना कंट्रोल करो उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ना एक मतलब एक चीज के थ्रू समझा सकता हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, एक्चुअली गाइस गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, राइट। लेट्स सपोज किसी ने मेरे सामने कोई हरकत कर दी व्हिच इज नॉट टॉलरेट, ठीक है, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता उस चीज को। अब नाउ इन स्पाइट ऑफ आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं उसको समझाऊं या तो मैं उसको पीटू पकड़ के। अब इन दोनों ऑप्शंस में से हमारे माइंड को या हमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट लगता है ना वो है हमारा सेकंड वन, कि इसको पकड़ के पीट दो, बाद में देखेंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा, राइट, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि यार तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें वैसा करना चाहिए। अब अगर इसी सिनेरियो को मैं आपको इसी चीज को कनेक्ट करना चाहूँ एक अनदर सिनेरियो से, कि एक टीचर है जो छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, जहाँ पे बच्चों को नॉलेज नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई किसी पे किताब फेंक रहा है, कोई किसी को थूक रहा है, कोई चाटा मार रहा है, टीचर उसको मारेगी थोड़ी यार, टीचर विल मेक देम अंडरस्टैंड। सो इफ यू थिंक दैट यू हैव अ एबिलिटी, राइट, यू थिंक कि अगर सामने वाला गलत कर रहा है, यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सो ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड और हर अंडरस्टैंड। अगर वो नहीं समझते, उनको बोलो कि सर अगर आपको ऐसा ही करना है तो प्लीज यहाँ पे मत करो, उनको कामली हैंडल करो, राइट, पोलाइटली हैंडल करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, seriously it will help you a lot, and this is what exactly is being told in the psychology. Subconscious and conscious mind only works when you have a control on yourself.
ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज दैट कि ना मैं अभी छोटे बच्चे जैसे जो 9वीं में है 10वीं में है उनसे जब बात कर रहा हूँ तो उनको ना जैसे कोविड के बाद ये वाली प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि ये वाली प्रॉब्लम कोविड के बाद आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ नहीं रहे, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे। एक तो प्रॉब्लम आ गई कि वो कोविड में काफी ज्यादा उन्होंने इंस्टाग्राम काफी ज्यादा यूज किया है, ठीक है गाइस। इसका ना सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। इनका एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मतलब ज्यादातर ना स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कुछ टाइम के बाद जाकर कि मतलब सर अब ना पढ़ाई नहीं कर पा, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे। वो ना एक वाला मतलब वो वाली बात नहीं आ रही जो पहले थी हमारे में। तो इसमें ना देखो एक बेस्ट चीज बताओ। आपको पता ही होगा कि लाइक जो लोहार होता है, ठीक है, जब वो लोहे को पीटता है, वो जितनी बार उसे पीटेगा वो उतनी बार इसकी शेप चेंज करता चला जाएगा और वो तब तक उसको पीटता रहेगा जब तक वो शेप में नहीं आ जाता। एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आपको ना ये मे बी आपको समझ आए ना समझ आए, बट मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ इसको। अगर लेट्स सपोज कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना बिल्कुल भी, तो आई नीड टू बिकम माई ओन बॉस, आई नीड टू बिकम माई ओन टीचर एंड आई नीड टू इंसिस्ट माई सेल्फ कि नहीं ये तू कर 1 time 2 time 3 time 4 time, एटलीस्ट मेक इट हैपन लाइक फ्रीक्वेंटली। आप अपने आप को वहीं पे स्टेबल रखो। अगर आपने हल्का सा भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने दिया तो मेक श्योर आप तो गए पूरे डिस्ट्रैक्ट। और बाद में फिर यही क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ने का मन करता है बट पढ़ाई होती नहीं है। एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने देते हैं। प्लीज गाइस डोंट लेट योरसेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्ट बाय अदर्स, बिकॉज अगर आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ो उस चीज को, राइट। मैंने ये भी सुना है कि और किया भी है कि जैसे आप ना मन करता है, जैसे मेरे से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं लोग, मैं अगर 15 मिनट पढ़ रहा हूँ ना तो इनफ है मेरे लिए, मैं उसमें सीख गया। जो उसको सिखाना है वहां से सीखना वो सीख गया। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे कि क्वालिटी और क्वांटिटी? देखो गाइस मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये ना एक मतलब जो इन्होंने बात करी ना मेरे इवेंट पे लाइफ पे डिपेंडेंट है। ये मेरे बचपन में जब लाइक स्कूल में जब जाता था, मैं स्कूल डेज में था, सो ऑन दैट टाइम माय पेरेंट्स यूज्ड टू से कि तू यार पूरा दिन तो पढ़ता नहीं है, तू पेपर दे के आता है, पेपर में पास कैसे हो जाता है? ये क्या हो क्या रहा है? यूज्ड टू आस्क मी सच क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा गाइस। देखो जिनके साथ ऐसा होता है ना उनको अच्छे से पता है कि it is not the matter of quality and quantity, it is the matter of time, ठीक है। कि अगर आपने एक छोटा सा टाइम दिया किसी चीज को और अगर आपने उस टाइम में फोकस करा अच्छे से, it is the matter of focus कि अगर आपने फोकस आपका अच्छे से रहा, भले 10 मिनट ही क्यों ना पढ़े हो, I can bet you this thing कि आपको वो चीज लाइफ टाइम याद रहेगी। and this is for sure। बिल्कुल एक चीज को आप अपने आप को एम्फसाइज कर रहे हो, बार बार कर पढ़, रट्टा मारना, कहते हैं ना मगअप करते हैं लोग, बहुत ज्यादा रट्टा मारते हैं, बिकॉज दे एम्फसाइज देमसेल्फ कि यार नहीं रटना है, इसको याद करना है। एंड दैट इज द रीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो भूल जाते, वैनिश हो जाते सारा चीजें दिमाग में से। बट द पॉइंट इज जो बच्चा सिर्फ 15-10 मिनट के लिए पढ़ने बैठा फिर उसके बाद वो खेलने चला गया, सो दैट मीन्स कि अगर आप उससे पूछोगे भी ना कि आपने क्या पढ़ा, तो वो 15-10 मिनट में पढ़ी हुई चीज को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करेगा दैट यू कैन नेवर मतलब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसने 15 मिनट जो थी वो फोकस थे। तो जैसे आपने कहा कि आपने इन्वेस्ट अपना टाइम जो दिया है इंस्टीट्यूट को, आपने बनाया है, बिल्डअप किया है, तो उसमें आप एक तो काफी सारी चीजें कर रहे हो, आप एक चीज नहीं कर रहे हो। जैसे मेरे को पता लगा है कि आप जॉब भी कर रहे हो, राइट, ओके, आप इंस्टीट्यूट भी मैनेज कर रहे हो, आप घर पे भी टाइम दे रहे हो, और स्टडीज भी, बिल्कुल अपनी स्टडीज बिल्कुल वो भी कर रहे हो। तो उस सबको मैनेज कैसे कर रहे हो आप? देखो मैं गाइस जनरली मैनेज ऐसे कर रहा हूँ कि मेरी जो जॉब की शिफ्ट है वो 6 to 3 की होती है, नाइट की शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग में आके अपना खाया पिया सो गए, दिन में अपना आए यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है, देन उसके बाद अगेन जॉब पे चले गए। I just use my weekends for doing studies। कभी कभार यूज होता है, कभी कभार नहीं यूज होता, so that is a thing कि मतलब वो चीज मेरे ऊपर डिपेंड करता है that how I need to manage it। Obviously ये भी एक चीज है कि अगर हम अपने आप को 24/7 like you know काम करने देंगे तो at a point of time हम बहुत ज्यादा exhausted हो जाएंगे, and ये कई बार true भी होता है। That is the reason कि अपने कई बार मैं weekends ना enjoy में यूज करता हूँ, but I do respect time guys। मुझे टाइम का बहुत
टेंशन रहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली रिस्पेक्ट द टाइम, बिकॉज अगर मैंने कोई चीज टाइम पर नहीं करी, बिकॉज आई नो कि काफी सारी चीजें ऐसे पास्ट में थी जो मैंने टाइम पे नहीं करी, दैट इज द रीजन आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स नाउअडेज। उसका रिग्रेशन भी रहता है मैं कि यार बहुत रिग्रेट हूं उस चीज के लिए, बट नाउ आई गॉट टू नो कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टाइम। एंड गाइस देखो यहाँ पे अगेन एक लर्निंग आई है कि मैंने वो चीज पास्ट में ना करके आज मैं उसका रिग्रेट कर रहा हूँ। सो दैट वाज माय फेलियर एंड बाय फोकसिंग एंड बाय लॉजिकली थिंकिंग आई लर्नड समथिंग फ्रॉम माय फेलियर and that is the reason I am doing something in my life. So try to find out such thing कि जो आपकी गलतियां रही हो लास्ट में आप उनसे सीखो। कहते हैं ना कि एक किसी मतलब किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लो। मैं कहता हूँ एक बार ना मतलब लाइक जेक बेजोस ने बोला था, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्सन बट आई नो द फाउंडर ऑफ द Alibaba, he said in his interview that never learn Jack Ma exactly he said कि कभी भी दूसरों की स्टोरी से कभी मत सीखो, always learn from other people's mistakes, because what they are doing as a mistake, right? If you learn and if you know what should be done and what should not be done, so आप उस चीज को अगर आपकी लाइफ में वो चीज आती है तो आप उसको परफेक्ट तरीके से करोगे, because you have an example। आपको दोनों पता है उसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। Correct। आप एक तो ये होता है कि मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये कि अगर ये वाला कर स्टेप लिया मैंने ना तो ये हो जाएगा। Exactly। तो वो मतलब थोड़ा सा आप गाइड हो गए हो पहले। Exactly right। ये चीज बहुत मैटर करती है। देखो काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उन्होंने कैसे कैसे करा, राइट, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स करी। सो वंस यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम, आप उनकी स्टोरीज देखोगे तो बट हम काफी ज्यादा ना इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी स्टोरीज गोइंग से, बट हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते कि उन्होंने क्या फेलियर्स फेस करे। बिल्कुल। एंड गाइस ये साइकोलॉजी बेस्ड एक चीज मैं बताता हूँ कि आजकल के टाइम में ना हम उन चीजों पे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं जो चीज हमें अट्रैक्टिव लगती है, हमारे लिए वैल्यूएबल रहती है। रिजल्ट मतलब मुझे पता है कि अगर मैंने ये चीज करा तो मुझे रिजल्ट मिलना है, तो दैट इज द थिंग कि मैं अगर सामने वाले की स्टोरी सुन रहा हूं तो मैं वो स्टेप करूंगा जो उसने करे थे। मैं वो चीज पे फोकस नहीं करूंगा कि जो उसने मिस्टेक्स करी है। दिस इज सीरियसली अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो मैं एक साइकोलॉजी के बिहाफ पे एक ये भी चीज पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि ना नींद ना 2 घंटे की बहुत है, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे की बहुत है, लेकिन एक माना गया है कि 8 घंटे मिनिमम आपको सोना चाहिए, लेकिन हम सो रहे हैं 10। ओके, लेकिन तो आपको क्या लगता है कि क्या 4 घंटे में सीरियसली आप उतने एनर्जेटिक होते हो? देखो गाइस अपने ना आप हम लाइक माय रूट्स आर जनरली फ्रॉम लाइक पंजाब। मैं बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा लाइक विलेजर कल्चर को ना प्रमोट करता हूं, राइट। मैं बहुत इनफैक्ट बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं इन चीजों से। तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि सुबह जल्दी उठ के अगर आप कोई काम करते हो ना तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना वो पॉजिटिव एनर्जी होती है बहुत, ठीक है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, नो मैटर कि आप चाहे वो आप अपने पढ़ाई का काम कर रहे हो, आप खेलने जा रहे हो, या फिर लेट सपोज कि आप पूजा ही क्यों ना कर रहे हो, आपका जो उस टाइम होता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से कंप्लीटली फुलफिल होता है। पता मैं अभी आया मेरे दिमाग में, जैसे आपने कहा कि इसका पता रीजन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, कि ना जैसे अगर मान लो मैं शाम को करता हूँ कोई चीज, ठीक है, मेरे को जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है कि मैं क्या पता किसी बंदे से मिल के आया हूँ जो नेगेटिव हो, जो कह रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, वो चीज मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव भी है, बहुत कुछ उसने अचीव कर लिया है। Correct। मैं ये देख रहा हूँ कि यार वो बंदा इतना ज्यादा, मैंने अभी देखा कि भाई मेरे दोस्त ने बुलेट ले ली, ठीक है, वो भी मेरे दिमाग में, ठीक है। तो अब मैं जब मिलने जा रहा हूँ आपसे तो इस टाइम पे क्या होगा कि वो सब चल रहा है तो वो 100% नहीं है मेरा, करेक्ट। लेकिन जब मैं मॉनिटरिंग में हूँ मैं किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि उस टाइम पे ना मैं आपसे मिलूंगा तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मैं बिल्कुल उठाऊं और या आई एम रेडी। एक्चुअली क्या है ना, देखो डिस्ट्रैक्शन का ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं होता गाइस। देखो एक्चुअली क्या है, मॉर्निंग टाइम इज समथिंग कि अगर आप मॉर्निंग में कोई काम करते भी हो ना तो वो आपको ना उस चीज का जो आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, वो बहुत अच्छा मिलेगा। आप उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि 4-4.5 घंटे 5 घंटे की नींद इनफ होती है गाइस अपने लिए, बिकॉज अगर हम जितना ज्यादा सोते हैं उतना ज्यादा ही हम लेजी बनते चले हैं। दिस इज द थिंग, राइट। और डिस्ट्रैक्शन का कुछ ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर इनके पास आईफोन है, आईफोन से मेरे को एक सिनेरियो याद है, मतलब एक लाइफ एग्जांपल से ये मैं बताता हूं गाइस।
डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है ना कि जो हमारे माइंड में ना एक एक्सपेक्टेशंस को, हमारी ना डिजायर को ना एक हायर लेवल पे ले जाती है। सो रिसेंटली आई एम वर्किंग, राइट, आपको जैसे इन्होंने भी बताया, राइट, आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी कंपनी। सो वहां पे क्या हुआ कि काफी सारे मेरे जो ग्रुप के अंदर लोग हैं ना, वो दे आर iPhone user, they are Android, no, they're not Android user, they're iPhone user. और other one is OnePlus. Exactly. बाकी ये जो OnePlus चला रहे हैं, मैं चल गया, ये कल्चर में आ गया है। Exactly. हाँ, क्या कर तो उस टाइम क्या हुआ कि एक बंदे का फोन खराब हुआ एंड ही वाज लुकिंग कि यार चलो कुछ नया फोन खरीदते हैं एंड आई वांट टू परचेज अ एक्सपेंसिव फोन जो बेस्ट हो, वर्थ ऑफ, राइट। सो everybody started suggesting कि आईफोन ले ले, आईफोन यूजर हो जाए एक बार, तो कभी एंड्रॉइड फोन को नहीं यूज करेगा ये वो। फिर उसने आईफोन ले लिया, राइट। उसके बाद जस्ट लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली कि कैसे एक लूप चल रही है, राइट। उसने आईफोन लिया, अगेन एक बंदे को अपना एक डिजायर क्रिएट हो उसके माइंड में कि मेरे को भी आईफोन लेना है, ही एक्सचेंज्ड हिज फोन टू आईफोन, उसने भी आईफोन लिया। ऐसे करके काफी सारे लोगों ने अपने आईफोन ले लिया मेरे ग्रुप के अंदर। जब बात मेरे पे, व्हेन इट कम्स टू मी, माय फोन एक्चुअली एक्सीडेंटली गॉट ब्रोक एंड आई वाज सीरियसली वेरी डिप्रेस्ड अबाउट ऑन दैट टाइम बिकॉज़ मेरा सारा जो डेटा था, राइट, आई वाज हैविंग इन दैट फोन। So I wasn't unable to connect with my friends and my family. So I was totally disconnected on that time. So I was trying to look for some, good device. And actually I'm a Samsung user. So guys, मैंने starting से Samsung ही use करा है. Please don't mind जो iPhone या Android या बाकी जो brands वगैरह चलाते हैं, तो please don't mind guys. Right? मैं किसी और को बुरा भला नहीं बोलूँगा. But मैं एक अपना point of view share कर रहा हूँ. मेरे friends ने मुझे suggest करा कि यार आप iPhone ले लो. Okay. Why? Because उसकी security अच्छी होती है. Now the point is कि अगर यार उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, that's a good thing. But the point is कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। मैं कोई भी फोन लूँ, एक्सपेंसिव लूंगा, ऑब्वियसली मुझे काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेगी उसके अंदर। So I made a decision to purchase a Samsung. Okay. My friends were starting making me provoke like यार तू नहीं एप्पल ले, तू एप्पल लेकर इतने पैसे खर्च कर तो एप्पल कर, राइट। एंड अदरवाइज दे सेड कि हम एप्पल ले या तो OnePlus ले। अरे यार ये क्या लॉजिक होता है, राइट। सो जब मैंने बाद में लेटर ऑन मैंने अपना ही डिसीजन लिया, राइट, जो मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज अगेन द थिंग इज कि मैं यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को, एक पल ऐसा आया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, पैसे ज्यादा लगा रहा हूँ तो आईफोन ही लेना, उसके बगैर नहीं लेना। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि वेयर आई स्टैंड, what is my actual status, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, and according to that I stopped myself to be influenced, right? So I controlled myself, I made a decision and I purchased something which I wanted to purchase, ठीक है, according to the pocket। भी कहते हैं ना कि बजट के अकॉर्डिंगली देखना, पेरेंट्स कहते हैं ना कि मतलब जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, बिल्कुल। So this was the scenario guys. Okay, तो मेरे को लगता है कि ये काफी लंबी कन्वर्सेशन Obviously हो गई है और हो सकती है। Obviously बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं, तो मेरे को एक तो टाइम लिमिट भी है और काफी टाइम हो गया है, सही में बहुत टाइम हो गया है। और आई होप ये जो कन्वर्सेशन है हमारी बहुत आपको सही लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें और अपने व्यूज जो आपको लगते हैं, या आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, आप अपने में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, और चैनल को तो आपको पता ही है, वो जो रेड बन रहा है ना, रेड जो सब्सक्राइब लिखा है उसको बस ग्रे जाओ उसके साथ, उसको ग्रे कर दो प्लीज, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। हम डिप्रेस रहते हैं, लेकिन क्या तरीका है वो आज हमने डिस्कस किया है। तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके तक पहुंचाइए। ये भी एक बोला था, अगर लाइक इफ इन केस अगर कोई चीज आपको अच्छी ना लगी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, ताकि मैं उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। बिकॉज़ द पॉइंट इज बिकॉज़ आई एम आल्सो लर्नर, राइट, वी आर हियर फॉर लर्न। हमारी लाइफ हमें हर एक मूवमेंट पे सिखाती है, एंड आई बिलीव इन दैट थिंग, एंड दैट इज द रीजन आई बिलीव टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, राइट। लास्ट में एक सिंपल सी चीज है, एक मैं आप सब लोगों के लिए एक लर्निंग छोड़ के जाऊंगा, दैट कि yesterday was your history and tomorrow is your mystery, but today is your present. ये कई लोगों ने सुना भी होगा, obviously you can say कि कॉपी पेस्ट है, बट गाइस ये एक फैक्ट है, हकीकत है, राइट। सो इस चीज पे फोकस कीजिए, एंड इसीलिए मैं अपने आप को
go with the flow करता हूँ, right? I never thought about my और ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि हम यहाँ पे सीखने हम सब हैं, लेकिन कई जगह आप देखोगे तो वो जो उनके मुंह से निकल गया वो मतलब निकल गया। Correct. हम लोग कुछ ऐसे बन चुके हैं कि बदलना नहीं चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया, ये आपने सही में बहुत बड़ी बात की है। और सीरियसली आपके साथ ये पॉडकास्ट करके सीरियसली मजा आया, काफी मजा आया, सीखने को मजा आया गाइस, आपको नॉलेज शेयर करने का बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हुआ हूँ और काफी ज्यादा सीखने को मिल रहा है। तो ये सही में ये पॉडकास्ट बहुत बढ़िया लगा, और अगर आपको कैसा लगा है बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।